वेलकम टू ईटीएस बच्चों। हमने डिस्कस किया था कि कैसे आप 10th क्लास की जो मैथमेटिक्स है उसका जो फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर्स उसको कैसे डील करोगे। हमने उसके बारे में समझा था कि उसमें रैशनल रैशनल नंबर क्या होते हैं, हमने समझा था प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। उसके बाद हमने एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखा था। उसी से जुड़ा हुआ आज का जो डिस्कशन होने वाला है वो है प्राइम फैक्टराइजेशन का डिस्कशन। क्या है डिस्कशन में, समझते हैं। देखो इसको, देखो ऑलरेडी प्राइम फैक्टर्स के बारे में जब बात कर चुके हैं, जब हम एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीख चुके हैं, तो ये वाला जो क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन, एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो ये आसानी से निकाल सकते हैं। जब हम ऑलरेडी ये सब सीख चुके हैं कि एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी वही है एक प्रकार से। तो उसको हमें बस अप्लाई करना है इन तीनों नंबर, इन तीनों क्वेश्चंस पे, फर्स्ट सेकंड और थर्ड पे, और आसानी से हम क्या है इनके आंसर्स निकाल लेंगे। तो फटाफट करते हैं इसको सॉल्व। देखो इसमें एक बात ये बस याद रखना है कि यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो यहाँ पे प्राइम नंबर्स को थोड़ा सा बहुत हमें इस पे फोकस करना पड़ेगा, नोटिस करना जरूरी है। जैसे यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, 12 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। सबसे पहले हम 12 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं, उसके बाद हम तीनों का एलसीएम और तीनों का एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले 12 का निकालेंगे यहाँ पे, फिर उसके बाद मैं 15 का निकालूंगा प्राइम फैक्टर्स, फिर उसके बाद 21 के निकालेंगे, फिर 21 के, फिर जब सबके प्राइम फैक्टर्स आ जाएंगे तो मैं फिर सबका क्या निकालूंगा, एलसीएम निकालूंगा तीनों का। उसके बाद एचसीएफ निकालेंगे तीनों का। ठीक है, तो ये हमारा स्टेप्स यहाँ पे या प्रोसेस होने वाला है इसको सॉल्व करने का। तो इस तरीके से यहाँ पे इस प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को अप्लाई किया जाता है। सबसे पहले 12 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं, तो सबसे मैंने पहले क्या किया, यहाँ पे 2 जो होता है सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है, उससे मैंने इसको डिवाइड किया, तो ये 6 टाइम डिविजिबल होगा। फिर उससे फिर से मैंने 2 से डिवाइड किया तो ये 3 टाइम्स डिविजिबल होगा। फिर मैंने 3 से किया तो ये 1 टाइम्स डिविजिबल हो जाएगा। यानी कि मुझे मिल गए हैं 12 के फैक्टर 2 × 2 × 3। इसके बाद हम 15 के करते हैं, तो 15 को भी मैंने, अब देखो यहाँ पे 15 एक ऑड नंबर है, तो ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा, 3 से करते हैं। 3 अगला क्या है, प्राइम नंबर है। यहाँ पे बात सिर्फ इतनी याद रखनी है कि आपको सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर से ही क्या है डिवाइड करना है। यहाँ पे ध्यान रखना, फैक्टर सिर्फ प्राइम नंबर्स होने चाहिए, ना कि कॉम्पोजिट। ओके, अब नाउ यहाँ पे समझते हैं कि 3 से डिवाइड करने पर कितने टाइम्स ये डिविजिबल होगा 15, तो ये 5 टाइम्स हो जाएगा। फिर 5 भी आपको 5 से डिविजिबल देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से 15 के जो फैक्टर्स होंगे वो 3 × 5 होंगे। अब 21 का देखते हैं, 21 को हम 3 से करते हैं सबसे पहले, तो ये 7 टाइम्स, और ये 7 भी 1 टाइम्स में डिविजिबल हो जाएगा। तो ये हमें क्या है फैक्टर्स मिल जाते हैं किसके, इस नंबर के 12, 15 और 21 के। क्या है हमें इसके फैक्टर्स, देखो यहाँ पे 2 × 2 × 3, यहाँ पे 3 × 5, यहाँ पे 3 × 7। एलसीएम का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। एलसीएम मींस जो जो नंबर या जो जो फैक्टर्स कॉमन है उनको भी एक बार लिखना है, और जो कॉमन नहीं है उनको भी एक बार लिखना है, मतलब एक बार ही लिखना है। या फिर इसकी दूसरी मेथड में अगले इसको बताने के बाद मैं बताऊंगा एलसीएम की एक दूसरी मेथड ही बताऊंगा। ठीक है, तो समझते हैं इसको। यहाँ पे क्या होगा, एलसीएम क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे सबसे पहले हमने 2 2 3 को लिख लिया, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 2 × 2 × 3 लिख लिया। ठीक है, एक बार इसको मिटा देते हैं। उसके बाद 3 × 5, 3 ऑलरेडी लिख चुके हैं तो 5 को लिखेंगे सीधा। अब देखो 3 को ऑलरेडी यहाँ पे लिख चुके हैं तो सीधा 7 को लिखेंगे, तो यहाँ पे 7 को सीधा लिख दिया। तो यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 × 2 का आप मल्टीप्लाई करोगे फिर 3 में करोगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, 4 का 3 में होगा तो 12 हो जाएगा, 12 का 5 में करोगे तो 60 हो जाएगा। ठीक है, और 7 का इंटू करोगे तो क्या आ जाएगा, 420। ये आ जाएगा एलसीएम, ये आ जाएगा एलसीएम। अब एचसीएफ देखते हैं, एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ मीन्स होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब जो नंबर, जो फैक्टर तीनों में कॉमन हो, तीनों में कॉमन देखने को मिले, वो होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे कि यहाँ पे तीनों में कॉमन मिल रहा है हमें 3 देखने को, तो ये एचसीएफ हो जाएगा, ये एलसीएम हो जाएगा यहाँ पे। ओके, तो ये हमारा आंसर यहाँ पे आ जाता है कि किस तरीके से हमने 12, 15 और 21 का क्या निकाल लिया है, आपका एलसीएम निकाल लिया और एचसीएफ। देखो यहाँ पे एचसीएफ निकालने के लिए आपको तीनों का अलग अलग क्या करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। बट अगर आप एलसीएम निकालना चाहते हो तो साथ में भी कर सकते हो, वो दूसरा मेथड में आपको इसमें बता देता हूँ। दूसरा मेथड हम यहाँ पे सीखेंगे, दूसरा मेथड सिर्फ एलसीएम निकालने का मेथड है, ये सिर्फ और सिर्फ एलसीएम निकालने का मेथड बता रहा हूँ, इससे एचसीएफ नहीं निकाल सकते हो आप, ये बात मैं पहले ही बोल रहा हूँ।
इसमें आप ये कर सकते हो, एलसीएम अगर आपको एक साथ तीनों का निकालना है तो आप 12 को लिख लो, फिर 15 को लिख लो, फिर 21 को एक साथ लिख लो। तीनों को एक साथ लिखने के बाद आप एक ऐसे प्राइम नंबर का कहीं ना कहीं चुनाव करो जो तीनों को कट कर दे, या ना करे तो एटलीस्ट दो को तो कर ही दे। तो मैंने यहाँ पे 3 को चुना, देखो 3, तीनों को कट कर सकता है, यहाँ पे डिवाइड कर सकता है, वो है 3, जिसने 4 टाइम्स, यहाँ पे 12 को कर दिया, यहाँ पे 15 को कर दिया 5 टाइम्स, और 21 को कर दिया 7 टाइम्स। अब देखो ये 4, 5 और 7 ये तीनों के तीनों यूनिक नंबर्स है जो एक दूसरे के मल्टीपल्स नहीं है। तो आप समझ जाओ, फिर यहाँ पे 4 को तो 4 टाइम्स ही हमें डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। बाकी ये 4, 5 और 7 नहीं होंगे। 5 को डिवाइड करने के लिए मुझे 5 को अलग से करना पड़ेगा, फिर ये हो गया। 7 को अलग से करना पड़ेगा, तो 7 का हो गया। तो यहाँ पे अब तीनों क्या है, ये डिवाइड कर दिए हमने, या फिर इनके अलग अलग हमने फैक्टर्स निकाल लिए। तो आपको अब यहाँ पे बात समझ में आ गई कि ये जो नंबर, ये जो अलग अलग मल्टीपल इसके फैक्टर्स आए हैं, ये अपने आप में बाद में जाकर के इनका जब मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यही क्या है, एलसीएम कहलाएगा। ठीक, तो 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 7, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा एलसीएम, लोवेस्ट या लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहलाएगा ये। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है, 17 लिखा हुआ है आपके सामने, 23 लिखा हुआ है आपके सामने, और 29 लिखा हुआ है। ये तीनों नंबर्स आपको जो दे रखे हैं, इनका क्या निकालना है, इनका निकालना है आपको एलसीएम और साथ में एचसीएफ, दोनों निकालने हैं, दोनों आपको पता करने हैं। मेथड कौन सा यूज करना है, मेथड वो कह रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, तो ये मेथड हमें यूज करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे यूज करेंगे वही अलग अलग तरीके से तीनों को डिवाइड करते हैं। 17 का अलग करेंगे, फिर यहाँ पे 23 को करेंगे, फिर वहां पे 29 को करेंगे। ठीक है, तो इन तीनों को अलग अलग क्या है, हम डिवाइड करेंगे या फैक्टर निकालेंगे। तो 17 देखो अपने आप एक प्राइम नंबर है, इसका कोई भी क्या है मल्टीपल या फैक्टर नहीं होता है, या तो 17 या 1 होता है। तो सीधा हमने 17 से इसको डिवाइड किया तो एक बार ये क्या है, यहाँ पे डिविजिबल हो जाएगा। 23 भी एक प्राइम नंबर है, देखो तो सीधा का सीधा ये 23 से ही क्या है डिवाइड होगा। इसके बाद 23 के बाद हमने 29 को देखा, तो 29 भी एक प्राइम नंबर है, तो ये भी क्या है सीधा 29 से ही डिवाइड होगा। तो ये क्या है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लग जरूर आता कठिन लेकिन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई हमें ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं पड़ा। एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम में देखो चाहे कोई भी नंबर कॉमन हो या ना हो, हमें उनको लिखना है। तो हमने कॉमन देखा, 17 है, नहीं है तो भी लिख लिया, 23 नहीं है तो भी लिख लिया, 29 है तो भी लिख लिया, ठीक है, नहीं भी है तो भी लिख लिया। ठीक है, तो इस प्रकार से जब हम इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कितना आएगा, मल्टीप्लीकेशन करने के बाद हमें यहाँ पे देखेंगे तो एक बहुत बड़ा नंबर आएगा। ठीक है, वो नंबर क्या होगा अप्रोक्स, इसको मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं इसका। ठीक है, 17 में 17 का 23 में करेंगे तो कितना आएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों का करते हैं सबसे पहले, तो 1 आ जाएगा, 5 इसमें वो हो जाएगा 39 आ जाएगा, मतलब 391 आ जाएगा। ठीक है, फिर उसमें 29 का मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 9 1 जो 9 हो जाएगा, 1 8 35। ठीक है, और फिर यहाँ पे 2 का मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 2 हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2 3 जा 6 हो जाएगा, और फिर ये 7 हो जाएगा। तो ये 9 आ जाएगा यहाँ पे, फिर ये 3 आ जाएगा, फिर ये 3 आ जाएगा, फिर ये 7 3 10 और ये 11 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा 11,339, ये होगा 17 23 और 29 का एलसीएम। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हमें बात करनी है एचसीएफ की, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, जब भी आप क्या करोगे, किसी भी नंबर को तोड़ोगे तो आपको एक ऐसा फैक्टर मिलेगा जो तीनों में कॉमन हो या दोनों संख्याओं में कॉमन हो। यहाँ पे 3 दे रखी संख्या, तो तीनों में कॉमन मिलना चाहिए वो। तो मैंने यहाँ पे देखा कि 17 में एक कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो कॉमन दिखे, 23 में भी ऐसा कोई कॉमन नहीं दिख रहा, मतलब जो बाकियों से मिलता जुलता हो, 29 में नहीं दिख रहा। तो आप एक बात ये समझ लो कि जब कोई भी तीनों या दोनों संख्याओं में कॉमन नहीं मिलता तो वहां पे क्या मिलता है, कॉमन, ओनली एक आंसर माना जाएगा। एचसीएफ क्या माना जाएगा, एक, क्योंकि एक से तो देखो सभी डिविजिबल है। ठीक है, तो एक से तो सभी डिविजिबल है, एक तो सबका फैक्टर हो ही सकता है, तो एक यहाँ पे एचसीएफ होगा। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन में है 8 9 और 25।
इनके हमें निकालने हैं क्या, वही एलसीएम एंड एचसीएफ निकालने हैं उसको। और कौन सा मेथड यूज करना है, मेथड करना है यूज प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड। सबसे पहले 8 का करते हैं, उसके बाद 9 का करेंगे, उसके बाद 25 का करते हैं। सबसे पहले 8 का करेंगे तो उसको 2 से हमने डिवाइड किया तो ये 4 टाइम्स हुआ, फिर 2 से किया तो ये 2 टाइम्स, फिर इसको 2 से किया तो ये 1 टाइम्स, ठीक है। 9 को किया तो 9 भी इसी प्रकार से 3 और 9 ये 3 टाइम्स हो गया, 3 को किया तो ये 1 टाइम्स हो गया, 25 को किया तो ये भी 5 टाइम्स हो गया, यहाँ पे ये 5 से फिर से किया तो ये 1 टाइम हो गया। तो एक प्रकार से आपने यहाँ पे एक चीज नोटिस की कि इनमें भी देखो कोई कॉमन नहीं है, यहाँ पे 2 2 दिख रहा है, यहाँ पे 3 3 दिख रहा है, यहाँ पे 5 5 दिख रहा है, तो कोई भी नंबर इस वाले क्वेश्चन में भी कॉमन नहीं दिखा आपको। तो यहाँ पे एलसीएम तो हमें आसानी से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एलसीएम में क्या मिल जाएगा, देखो हमने इन तीनों को लिख लिया, 2 इंटू 2 यहाँ पे इन दोनों को लिख लिया, 3 इंटू 3, इसके बाद 5 इंटू 5 को लिख लिया। क्या हमें नंबर मिला, हमें नंबर ये जो मिलेगा इनका मल्टीप्लीकेशन प्रोडक्ट ऑफ दिस फैक्टर्स, ठीक है, ये हमें नंबर यहाँ पे मिल जाएगा, वो कहलाएगा एलसीएम। तो यहाँ पे इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 8 आ जाएगा, यहाँ पे इन तीनों करेंगे तो 9 आ जाएगा, इन तीनों करेंगे तो यहाँ पे 25 आएगा। आप नोटिस करो, यहाँ पे नोटिस करो कि कोई भी अगर प्राइम नंबर होगा या प्राइम नंबर नहीं भी होगा, लेकिन अगर आसपास उनके फैक्टर्स मैच नहीं हो रहे हैं तो देखो वापस से वही नंबर्स आ गए यहाँ पे। आप नोटिस करो ये 8 9 25 वापस से वही नंबर आ गए हैं। इसीलिए आप अगर आपको पता है कि इनके टेबल्स या इनके फैक्टर्स आपस में कहीं ना कहीं मैच नहीं होते, इनके मल्टीपल्स मैच नहीं होते, या फिर इनके फैक्टर्स मैच नहीं होते हैं, तो यहाँ पे क्या हम करेंगे, सीधा का सीधा उनका मल्टीप्लीकेशन कर देंगे और हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कहलाएगा एलसीएम। क्या हमें प्रोडक्ट मिलेगा यहाँ पे, 8 का 25 से करेंगे तो 200 आ जाएगा, 200 का 9 में करेंगे तो यहाँ पे 1800 आ जाएगा। तो ये 1800 क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा इन तीनों नंबर्स का। अब देखते हैं एचसीएफ। एचसीएफ को आपको समझने के लिए एक बात फिर से वही दोहरानी है, क्या कि आपको तीनों में एक ऐसा नंबर दिखना है जो कॉमन हो। कोई दिख रहा है कॉमन, यहाँ पे 2 2 2 दिख रहा है, यहाँ पे 3 3 दिख रहा है, यहाँ पे 5 5 दिख रहा है, कोई भी कॉमन नहीं दिख रहा, बस लास्ट में ये 1 से यहाँ पे भी लास्ट में आया 1, यहाँ पे भी लास्ट में 1 आया, तो तीनों जगह एक ही नंबर कॉमन है, वो है 1। तो 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा यहाँ पे एचसीएफ, ठीक है। तो ये हो गया है हमारे एक्सरसाइज 1.1 के थर्ड क्वेश्चन के कुछ आंसर्स, ठीक है। मैंने आपको सॉल्यूशंस दे दिए हैं कि आप कैसे एलसीएम निकालोगे, एचसीएफ निकालोगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के माध्यम से। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, फोर्थ क्वेश्चन पे, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है फोर्थ क्वेश्चन में। गिवन दैट एचसीएफ, आपको देखो आपको गिवन है या दिया गया है एचसीएफ, किसका एचसीएफ 306 का और 657 का, कितना दिया है एचसीएफ 9 दिया हुआ है एचसीएफ, ठीक है, आपने देख लिया। अब वो कह रहा है कि आपको एलसीएम बताना है, किसका है बताना है, इन्हीं नंबर्स का एलसीएम बताना है। तो आपको याद है एक मेथड, आपको पता होगा एक मेथड हमने पढ़ा है, एक वेरीफाई हम कर रहे थे, एक क्वेश्चन में वेरिफिकेशन का काम कर रहे थे, आपको याद होगा। तो एक प्रकार से हम गिवन दैट, जो गिवन है हमें वो चीजें हमें पता होना चाहिए। गिवन क्या है हमें, एक तो हमें गिवन है कि आपको पता होगा कि वो दो नंबर्स, सबसे पहले हमें वो दो नंबर्स गिवन है, वो टू नंबर्स जिनका हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है या एलसीएम निकालना है। वो टू नंबर्स क्या है, एक तो 306 है और दूसरा है 657, ठीक है। उसके बाद हमें एचसीएफ दे रखा है इन दोनों नंबर्स का, क्या दे रखा है 9 दे रखा है, ठीक है। हमें निकालना क्या है, एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो एलसीएम निकालना है तो यहाँ पे बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, या तो आप इन दोनों का एलसीएम निकाल लो साथ में, या फिर आप एक यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर सकते हो। वो फॉर्मूला है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे एक फॉर्मूला, ठीक है। ये फॉर्मूला में हम बस वैल्यू पुट करेंगे अब, ठीक है। इस फॉर्मूला में हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे इस फॉर्मूला में। तो वैल्यू पुट करने के बाद अब मैं यहाँ पे कलर चेंज कर रहा हूँ, अब समझना यहाँ पे फॉर्मूला में जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो एलसीएम की कोई वैल्यू हमें दी नहीं गई, तो एलसीएम को वापस से लिख लिया। एचसीएफ की वैल्यू दी गई है, एचसीएफ की दी गई है 9। उसके बाद हमें प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर यानी कि दोनों दोनों नंबर्स का हमें मल्टीप्लीकेशन करना है, 306 इंटू 657, ठीक है। आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने बस क्या किया है, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया है, क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया है इन दोनों का, ठीक है।
ये हमें जब इस तरीके का फॉर्मेट जब हमें मिल जाएगा, हमें अब अगला स्टेप क्या चल रहा है, अगला स्टेप ये चल रहा है क्योंकि हमें एलसीएम निकालना है, तो हमने एलसीएम को तो यहीं पे लिख दिया, लेकिन हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, 9 को हम उस साइड ले जाते इक्वल के, तो 306 वापस से वही लिख दिया और 657 को वापस से वही लिख दिया। 9 जो होगा यहाँ पे अपॉन में चला जाएगा नीचे, तो इस वजह से यहाँ पे अब ये क्या करेगा, डिवाइड करेगा, किसको डिवाइड करेगा, ये 3 से हम इसको डिवाइड करें तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, यहाँ से 3 से करें तो ये 102 हो जाएगा। ठीक है, इसको करते हैं तो ये 3 से पूरा कट जाएगा, 3 3 जा 9, और यहाँ पे 1 से कट, ये 4 से कट जाएगा, 3 4 जा 12। ठीक है, तो 34 टाइम्स 9 से 306, 9 से 306 34 टाइम्स क्या है, डिवाइड हो जाता है। अब हमें एक प्रकार से दो नंबर मिल जाते हैं, कौन कौन से दो नंबर मिल गए हमें, हमें एक तो 34 मिल गया यहाँ पे, और एक 657 मिल गया, बस इनका मल्टीप्लीकेशन जो है वही हमारा क्या हो जाएगा, इनका मल्टीप्लीकेशन, इनका प्रोडक्ट ही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इनका मल्टीप्लाई करते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 657 इंटू 34। ठीक है, 28 आ जाएगा, फिर ये हम 2 आ जाएगा, ठीक है, 4 22 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 26 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, हमें एलसीएम मिल जाएगा, इसको बस ऐड करना है, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, और यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा नंबर हो जाएगा। एक बार इसको फिर से क्रॉस चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 7 आएगा, सॉरी, ये मुझे लग ही रहा था गलत, यहाँ पे 7 आएगा, 6 नहीं आएगा, यहाँ पे 7 आएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 7 आएगा, इसके बाद यहाँ पे 9 आ जाएगा, 19 आ जाएगा। ठीक है, इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, इनको ऐड करेंगे हम, कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, इधर इधर भी 2 आ जाएगा, और इधर भी 2 आ जाएगा, तो ये आंसर हमारा हो जाएगा 22338, मतलब 22,338। ये क्या है, ये एलसीएम है। ठीक है, अगर आपको फिर भी शक हो रहा है कि ये मेरा आंसर सही नहीं है, तो आप सीधा मेथड यूज करो, क्योंकि उसमें उन्होंने सीधा लिखा नहीं है कि मेथड कौन सा यूज करें, बस ये बता दिया कि एचसीएफ इतना है, एलसीएम उनका निकालना है। तो आप सीधा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का भी यूज कर सकते हो, सीधा यहीं से क्या है, डिवाइड कर दो, आप 3 से करो, फिर यहाँ पे 6 से कर दो, 9 से कर दो। ठीक है, तो सीधा यहीं पे क्या है, उनके जो फैक्टर्स बनेंगे, फैक्टर्स का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो यही आंसर आएगा। ओके, अब नाउ आगे बढ़ते हैं, इसमें हम समझ गए हैं कि किस तरीके से आगे इसमें हमें समझना है इसको। अब अगला क्वेश्चन क्या है, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। साथियों, ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसका एक जो सही आंसर है, सॉल्यूशन है, वो मैं बता देता हूँ। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा ये। फिफ्थ क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आपको एक नंबर दे रखा है 6 की पावर n, वो कह रहा है कि आप जो है ना, n जो है उसके कोई ऐसा वैल्यू पुट करो, नेचुरल नंबर है, पहली बात तो ये है, एन क्या है, एक नेचुरल नंबर है, और वो कह रहा है ये नेचुरल नंबर जो है ना, एक ऐसा नंबर या वैल्यू पुट करो जिससे क्या हो जाए, जिससे क्या हो जाए, ये 6 की पावर n जो है, जब उसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे वो एक प्रकार से लास्ट में 0 डिजिट एंड से एंड होना चाहिए, मतलब लास्ट का जो डिजिट होगा वो 0 होना चाहिए। सीधी सी बात ये कहें कि जब हम इसके ऊपर कोई भी एक पावर रख रहे हैं, यहाँ पे पावर रख रहे हैं n करके, मान लो वो नेचुरल नंबर है, ठीक है, ये कह रहे हैं क्वेश्चन में नेचुरल नंबर है, ये क्वेश्चन में इन्होंने कहा है। अब ये हमसे कह रहे हैं कि वो आप बताओ कि वो कैसा हमें नंबर रखना पड़ेगा जिससे क्या हो जाए, जिससे इसका वो सॉल्यूशन आए, तो लास्ट में हमें कोई ऐसा नंबर मिले और लास्ट में उसमें डिजिट जो हो 0 होना चाहिए। तो आपको एक बात पता होना चाहिए, जो डिजिट लास्ट में जिनके 0 होता है, जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे लिखता हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन हमारा खत्म हो चुका है एक प्रकार से, मतलब जो क्वेश्चन में दिया है, अब हम अपनी अजम्पशंस का यूज कर रहे हैं, अपने
कॉन्सेप्ट्स का यूज कर रहे हैं कि यहाँ पे हो क्या सकता है। अब हम सपोज करते हैं या अज्यूम करते हैं कि अगर हर एक नंबर जिसमें 0 डिजिट है लास्ट का, जैसे मैं यहाँ पे 10 लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं 100 भी लिख सकता हूँ, उसके डिजिट उसके लास्ट में भी देखो 100 है, 0 है सॉरी, 1000 भी लिख सकता हूँ। ऐसे करके बहुत सारे नंबर लिख सकते हैं, 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसे बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। अगर बात की जाए कि कुछ और नंबर हो सकते हैं, जैसे 110 भी हो सकता है, 220 भी हो सकता है, 330 भी हो सकता है, तो बहुत सारे हो सकते हैं। या फिर यहाँ पे 2130 ये भी हो सकता है, 6150 ये भी हो सकता है। मतलब कहने को तो बहुत सारे नंबर बन सकते हैं। वो क्या कह रहा है, कैन एंड विद द डिजिट 0, लास्ट में 0 डिजिट 0 होना चाहिए, ऐसा डिजिट होना चाहिए। ठीक है, तो हमें एक बात यहाँ पे ये क्लियर आती है समझ में कि जिस भी नंबर के लास्ट में 0 डिजिट होता है, वहां पे एक बात बहुत अच्छे से हमें पता होना चाहिए, वो ये है कि 0 डिजिट वाला नंबर हमेशा या तो 2 से डिवाइड होता है, या तो 5 से डिवाइड होता है, या इनका मल्टीपल 10 से डिवाइड होगा ही होगा। ठीक है, अगर लास्ट में एक डिजिट क्या है 0 हमें देखने को मिल रहा है, तो वहां पे वो तो 2 से डिवाइड होगा, या 5 से डिवाइड होगा, या 10 से डिवाइड होगा। अब हमें प्रूव करना है क्या ये हो सकता है या नहीं हो सकता है। हो सकता है तो कैसे, नहीं हो सकता है तो क्यों, समझते हैं इसको। देखो, सबसे पहले यहाँ पे ये देखो कि 6 की पावर n लिखा हुआ है। अब 6 की पावर n लिखा हुआ है आपके सामने, तो आप एक बात नोटिस करो, 6 को आप तोड़ोगे, कैसे तोड़ोगे, तो 6 की पावर जो n है ये, इसको मैंने यहाँ पे फैक्टर्स में तोड़ा, तो यहाँ पे 2 × 3 की पावर n लिख सकता हूं मैं। ठीक है, यहाँ पे देखो, जो भी नंबर होता है अगर उसके लास्ट में 0 है, तो वो या तो 2 से डिवाइड होगा या 5 से डिवाइड होगा, मतलब दोनों से डिवाइड हो सकता है, या फिर उसको 10 से डिवाइड कर सकते हैं। मान लेते हैं हम कोई भी हमने यहाँ पे n की जगह कुछ भी रखा, तो वो एक प्रकार से होगा क्या, 2 × 3, 2 × 3, मतलब एक प्रकार से 2 × 3, 2 × 3 का मल्टीपल टाइम क्या होगा, एक प्रकार से मल्टीप्लीकेशन ही तो हो रहा है, सीधी सी बात है। अब यहाँ पे नोटिस करने वाली बात ये है, क्या ये 2 और 5 से डिवाइड हो रहा है या 10 से डिवाइड हो गए ये नंबर्स। देखो 2 से तो हो जाएगा क्योंकि 2 आ रहा है, क्या 5 से हो जाएगा, यही है काम की बात। बहुत नोटिस करने वाली बात ये है कि यहाँ पे ये जो ये नंबर है 2 से तो डिवाइड हो जाएगा 6 की पावर n वाला, लेकिन 5 से नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे 5 नहीं दिख रहा। ये 10 से डिवाइड नहीं होगा, तो इनसे डिवाइड नहीं होगा। तो अब जब इनसे डिवाइड नहीं होगा तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे हमने एक प्रकार से चेक करके बता दिया कि यहाँ पे 6 की पावर जो n है, ठीक है, अगर वहां पे हम लास्ट में डिजिट क्या है, कोई भी हम ऐसा कोई पावर रखते हैं जिससे क्या होता है, वो एंड 0 आता है उसमें, तो वो 2 और 5 से कहीं ना कहीं डिवाइड नहीं होगा, या हम सिद्ध कर सकते हैं कि वो एक प्रकार से नेचुरल नंबर के फॉर्म में एक कंप्लीट एक डिविजिबल जो फॉर्मूला है उसको सत्यापित नहीं करेगा, मतलब उसको परफॉर्म नहीं करेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, यहाँ पे एक प्रकार से इसका सॉल्यूशन हमें मिल जाता है, किस तरीके से हमने इसको किया। अगला क्वेश्चन क्या है, 6 नंबर का, इसको क्वेश्चन को और कर लेते हैं, फिर यहाँ पे हम ओवर करेंगे। देखो, अब ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है और ज्यादा कुछ लोड लेने वाला क्वेश्चन नहीं है। लिखा हुआ है कि एक्सप्लेन करना है वाई 6 × 11 × 13 +13, फिर लिखा हुआ है दूसरा नंबर 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 +5, ये कॉम्पोजिट नंबर है या नहीं। देखो हम प्रूव करते हैं बहुत ही सिंपल वर्ड्स में, 7 का इंटू 11 में करोगे आप, 7 का इंटू 11 में करोगे तो 78 आ जाएगा। फिर 13 को हमने वापस से लिख लिया, फिर यहाँ पे प्लस में 13 लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे हमने इसको किया। अब यहाँ पे एक बात नोटिस करो आप, इनको भी मल्टीप्लाई, इनका भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, इनका भी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे 23 आ जाएगा, 78 आ जाएगा, 4। ठीक है, 10 मतलब 1014 आ जाएगा ये। ठीक है, अब हमने इस पे +13 कर दिया, ये मैंने ये नीचे ले आया। ठीक है, एक बार इसको फिर से क्रॉस चेक कर लेते हैं, क्योंकि आज मेरे मल्टीप्लिकेशन ज्यादा गलत हो रहे हैं। ठीक है, सही है ना।
ओके, इनको ऐड कर लिया तो ये क्या बना यहाँ पे 4 और 3 7 हो गया, 112 हो गया, यहाँ पे 0 और 1, तो 1027। ये इस नंबर से हमें या इन नंबर से हमें एक नया नंबर मिला है, कॉम्पोजिट नंबर, वो है 1027। अब हमें बताना है कि ये एक्सप्लेन करना है कि ये कॉम्पोजिट नंबर है या नहीं, सिद्ध करना है। तो मैं क्या करूंगा, बस मुझे इतना करना है कि मुझे इसके फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है। 1027 को मैंने फैक्टर्स में तोड़ा। अब मैं देख रहा हूँ ये ऑड नंबर है, तो यहाँ पे 3 से ट्राई करता हूँ। 3 से कट जाएगा क्या? 3 3 जो 9 यहाँ पे हो जाएगा, नहीं कटेगा। ठीक है, किससे कट जाएगा ये? फिर 3 से नहीं होगा तो 4 से। देखो ये मुझे लग रहा है सीधा 13 से ही कटेगा। क्यों 13 से? आप नोटिस करो 78 इंटू 13 क्या है, 13 में फिर से 13 जोड़ा है। बात समझ में है? यहाँ पे 13 में फिर से 13 जोड़ा है, तो 13 से ही सीधा कटेगा ये। 13 से हम देखते हैं, इसको काटते हैं, तो यहाँ पे 13 7 टाइम्स जाएगा ये, और 9। ठीक है, तो 79, और 79 आपको पता है एक प्राइम नंबर है, तो 79 सीधा 79 से ही घटेगा। तो यहाँ पे मुझे एक बात ये मिल गई कि 1027 जो है एक क्या है, कॉम्पोजिट नंबर है, क्योंकि इसके दो फैक्टर है। फैक्टर्स मतलब इस नंबर को मैंने कितने भागों में तोड़ दिया है, इस नंबर को मैंने, या इसमें जो डिवाइड है या डिवीजन है वो, एक तो इसका खुद का तो हो ही रहा है, ये सीधा इससे तो कट ही रहा है, साथ में ये 13 से भी कट जाएगा, साथ ही ये 79 से भी कट जाएगा, साथ ही ये 1 से भी कट जाएगा। तो कहने की बात ये है कि प्राइम नंबर वो होते हैं जो या तो खुद से कटते हैं या 1 से कटते हैं, लेकिन ये एक्स्ट्रा में इस 13 से भी कट रहा है, 79 से भी कट रहा है, तो यहाँ पे ये होगा कॉम्पोजिट नंबर। जहां पे फैक्टर्स 2 से ज्यादा हो तो वहां पे कॉम्पोजिट नंबर कहलाता है वो। ये हमने प्रूव कर दिया। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, सभी का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यहाँ पे 42 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसको बाइफरकेट कर देते हैं यहाँ पे अलग कलर से, यहाँ पे 42 आ जाएगा। ठीक है, 7 इंटू 6 करेंगे, फिर 5 इंटू 4 करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा, फिर 3 इंटू 2 करेंगे प्लस इंटू 1 करेंगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, फिर प्लस 1 कर देंगे। तो इस पूरे का हमने इस तरीके से सिंप्लीफाई कर लिया हमने। 42 इंटू 20 का 6 में करेंगे तो यहाँ पे 120 हो जाएगा, प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि ये प्लस में दे रखा है, तो 0, यहाँ पे 4 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 50 आ जाएगा। ठीक है, तो 42 में जब 120 का मल्टीप्लाई करते तो 50 40 यानी कि 50 40 यानी 5040, ये क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट आ जाएगा। इसमें 5 ऐड करना है, तो 5 को ऐड किया हमने, 5 50 40 5 हो जाएगा। ये हमारा क्या हुआ, इस पूरे नंबर का एक प्रकार से सॉल्यूशन हमने कर लिया। सॉल्यूशन कर लिया। अब हमें करना क्या है, इसको कॉम्पोजिट नंबर अगर हमें एक्सप्लेन करना है तो हमें इसके फैक्टराइजेशन से हमें इसको तोड़ना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, इसको फैक्टराइजेशन से तोड़ते हैं। कैसे तोड़ेंगे? सबसे पहले यहाँ पे हम करते हैं क्या, इनको 4 5। ठीक है, 5 से कट किया हमने, देखो 5 है लास्ट में, सीधी सी बात है 5 से होगा। अगर हमें मान लो हमें सिद्ध करना है, मैंने हमें प्रूव करना है, ठीक है, कि ये कॉम्पोजिट नंबर है, हमें बस एक नंबर एक्स्ट्रा मिल गया। देखो प्राइम नंबर वो होता है जो क्या होता है, या तो वो खुद से कटे या 1 से कटे। कॉम्पोजिट नंबर वो होता है जो खुद से भी कटे, एक से भी कटे, लेकिन एक तीसरा नंबर भी होता है, वो होता है कॉम्पोजिट नंबर। हमें बस तीसरा मिल जाए बस वो, तो हम 5 का ट्राई करते हैं। क्या 5 से ही कट रहा है? 5 1 5, 0 आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा, 5 9 जा 45, तो देखो ये 5 से कट गया। अब यहाँ पे हमें एक प्रकार से एक तीसरा फैक्टर तो मिल ही गया कि 5 से कट रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, कॉम्पोजिट नंबर हो जाएगा, ये भी कॉम्पोजिट नंबर हो जाएगा। इसको पूरा भी कर लेते हैं हम। ठीक है, इसके बाद हम इसको क्या है, किससे डिवाइड करते हैं, इसको हम 7 से करते हैं। चलो 7 से देखते हैं जरा, 7 1 7, 3 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 7 5 35। ठीक है, 3, नहीं सॉरी, यहाँ पे 3 बचेगा, 3 0, 7 1 7, 7 4 जा, नहीं 7 से भी नहीं कटेगा ये। ठीक है, तो आप समझ गए कि मुझे लग रहा है डायरेक्ट शायद ये नहीं कटेगा, तो इसको सीधा ही हम काट देते हैं 1009 से, तो ये 1 टाइम चला गया। कहने की बात ये है कि हमें जो नंबर मिला, ये फाइनल नंबर जो मिला है 5045,
ये एक तो खुद से यानी कि 5045 से कट रहा है, ठीक है, 1 से भी कट रहा है, फिर इसके अलावा 5 से भी कट रहा है, इसके अलावा 1009 से भी कट रहा है। सीधी सी बात है, 4 फैक्टर्स हमें मिल गए। तो ये क्या होगा, कॉम्पोजिट नंबर होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, कॉम्पोजिट नंबर। ये क्या है, प्रूव हो चुका है कि ये कॉम्पोजिट नंबर है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है। क्या दे रखा है इसमें? इसमें हमें ये दे रखा है कि बच्चों की आप एक जो सर्कुलर एक पाथ है, ठीक है, आप देख रहे हो इसको, इसको फिर से बनाते हैं सर्कुलर पाथ को, ठीक है, थोड़ा सीधा होना चाहिए, मतलब सर्कुलर होना चाहिए। सर्कुलर पाथ हमने बनाया, ठीक है। अब वो कह रहा है कि देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड द स्पोर्ट फील्ड। एक स्पोर्ट फील्ड मतलब एक ग्राउंड है, ये गोलाकार एक ग्राउंड है। इस ग्राउंड में सोनिया जो है वो पूरा चक्कर लगाने के लिए 18 मिनट्स लेती है, ठीक है। उसके बाद रवि नाम का एक लड़का जो है वो उसको 12 मिनट लेता है, वो थोड़ा तेज दौड़ता है, मतलब वो 12 मिनट लेता है, कम समय लेता है उस पूरा पाथ का चक्कर लगाने में। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, वो मान लेते हैं, जैसे मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, ये मैंने सोनिया का ड्रॉ कर दिया। सोनिया इस पूरे पाथ का चक्कर लगाने के लिए कितना लेती है, यहाँ पे 18 मिनट्स लेती है, ठीक है। अब इसके बाद हमने इसी पाथ पर किसको दौड़ाया, रवि को दौड़ाया। रवि भी उसी पाथ पे इस कलर में दौड़ रहा है, वो है पिंक कलर में, ठीक है। तो रवि ने उसी पाथ में दौड़ने के लिए कितना टाइम लिया, 12 मिनट्स। आप देख सकते हो तेज कौन दौड़ रहा है, रवि दौड़ रहा है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं मान लो उन दोनों ने स्टार्ट यहाँ से किया था, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट किया था, दोनों स्टार्ट कर रहे हैं। अब आपको पता है रवि जल्दी आ जाएगा, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद फिर सोनिया भी आ जाएगी, लेकिन सेकंड टाइम फिर रवि जल्दी आ जाएगा। लेकिन एक टाइम बाद क्या होगा कि रवि एक चक्कर ज्यादा कर लेगा, सोनिया एक चक्कर पीछे हो जाएगी, और धीरे धीरे रवि और सोनिया एक पॉइंट पे आके वापस से मिलेंगे। मान लेते हैं वो पॉइंट ये है। अब हमें बताना है कि कौन से पॉइंट पे कितने टाइम बाद वो दोनों आपस में मिलेंगे, हमें वो टाइम बताना है, कितने मिनट बाद वो वापस से एक बिंदु पे मिलेंगे। इसका सीधा सा सिंपल सा आंसर वो ये है कि दोनों का एलसीएम आप ले लो, जो एलसीएम होगा वही इसका आंसर होगा। तो मैंने यहाँ पे 18 लिखा, यहाँ पे 12 लिखा, दोनों को हम सबसे छोटे प्राइम फैक्टर से डिवाइड करेंगे, वो है 2। ये 9 टाइम्स, ये 6 टाइम्स, यहाँ पे फिर से हमने 2 से किया। मान इस बार 3 से करते क्योंकि 3 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है, 3 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं, 3 से किया तो ये 3 टाइम्स हो गया, और ये यहाँ पे 2 टाइम्स हो गया। फिर से हमने 3 से किया तो यहाँ पे ये कट गया, लेकिन ये नहीं कटेगा, तो यहाँ पे 2 से फिर से कर दिया तो ये भी कट गया, ठीक है। इस प्रकार से हमें ये पता चल गया कि रवि और सोनिया जो है वो हमें क्या है, एक जो सेम पॉइंट पे जब वापस से मिलेंगे, वो इसके बाद इस इनके मल्टीप्लीकेशन से जो आंसर आएगा, वो आंसर हमें क्या बता देगा, वो हमें टाइम बता देगा कि इतने मिनट बाद वो दोनों सेम पॉइंट पे आकर के मिलेंगे, ठीक है। तो इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, इनका मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, यहाँ पे कर देते हैं इस 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2। ये क्या है, ये वो टाइम है जब वो दोनों आपस में वापस से मिलेंगे। तो 2 इंटू 3 इंटू यहाँ पे 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, यहाँ पे 36। तो एक प्रकार से क्या यहाँ पे प्रूव होता है कि वो दोनों वापस से कब मिलेंगे, 36 मिनट्स बाद मिलेंगे। देखो इसका दूसरा मेथड ही बता रहा हूं मैं। आप क्या करना है, आपको बस ये समझना है कि जैसे मान लेते हैं सोनिया है, इधर रवि है। सोनिया एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लेती है, और रवि एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लेता है, ठीक है। सोनिया ने दूसरा चक्कर लगाने में फिर से 18 मिनट लिए, रवि ने दूसरा चक्कर लगाने के लिए फिर से 12 मिनट लिए, ठीक है। आप देख रहे हो इसको कितने मिनट हो गए, 36 मिनट हो गए हैं, लेकिन इसको अभी 24 मिनट हुए हैं। लेकिन ये तीसरे चक्कर भी लगा के आ जाएगा, और फिर भी इसको कितने मिनट लगे, 36 मिनट लगे। तो कहने वाली बात आपको समझ में आई यहाँ पे कि मेरी 36 मिनट में इसने सिर्फ 2 चक्कर पूरे किए, और 36 मिनट में इसने 3 चक्कर पूरे कर लिए रवि ने। तो बात ये है, लेकिन एट द एंड ये 36 मिनट बाद आपस में मिल जाएंगे उसी पॉइंट पे। तो ये है हमारे इस क्वेश्चन का आंसर, और ये हमारी यहाँ पे क्या है, एक्सरसाइज भी खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप क्या है कमेंट में बताइएगा, हम उसको अगली क्लास में कहीं ना कहीं उसका प्रॉपर एक सॉल्यूशन के साथ आपको मिलेंगे।